नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल बना आत्मनिर्भर। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। एक ऐसा देश जिसे किसी दूसरे देश की आवश्यकता की जरूरत नहीं हो, एक ऐसा देश जिसके पास इतनी क्षमता हो कि वो अपनी जनता की सारी मांगों की पूर्ति कर सके, एक ऐसा देश जो विकासशील से विकसित होने की कगार पर हो। इस प्रकार का देश आत्मनिर्भर कहा जा सकता है, यानी कि खुद का काम खुद करने वाला देश। और इसी के बीच में यहाँ पे नेपाल भी इसी स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि आत्मनिर्भर नेपाल बन चुका है। तो किस तथ्य के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा कार्य हो चुका है जिसके कारण आत्मनिर्भर बना है नेपाल, तो पूरी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे नेपाल हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर डला हुआ, लेकिन अभी जो यहाँ पे अंडों का उत्पादन का स्तर है या फिर मांस का उत्पादन का स्तर है या फिर उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है। उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि नेपाल है वो कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर्स वगैरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा उत्पादन का स्तर है वो देश में ही बढ़ा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके, कृषि को और उन्नत बनाया जा सके। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा आगे काम कर ही रहा है। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है नेपाल। और इसके अलावा यहाँ पे जो पर्यटन का स्तर है उसे भी बहुत ज़्यादा सुधार मिला है। और इसी के चलते हुए यहाँ पे एक जो परियोजना के दौरान आंकड़े निकाले गए कि प्रति वर्ष जो आवश्यकता होती है, यानी कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में किसी व्यक्ति के लिए मांस की आवश्यकता है, वो लगभग प्रति व्यक्ति 14 किलो होती है। और एक साल में 14 किलो मांस चाहिए और आवश्यक भी होता है एक व्यक्ति के लिए। और कृषि और पशुपालन विकास मंत्रालय ने यह बताया है कि देश में 5,48,000 टन मांस का उत्पादन होता है तथा प्रति वर्ष 1.61 बिलियन अंडे प्राप्त होते हैं, जो कहीं बड़ी संख्या है। और अब आत्मनिर्भर बन चुका है नेपाल, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। यानी कि बिलियन अधिक मात्रा में आगे नोट किया गया और देश प्रति वर्ष लगभग 17 अरब, जी हाँ दोस्तों, 17 अरब अमेरिकी डॉलर के अंडे देता है। यानी कि नेपाल में अंडों की जो पूर्ति है वो बहुत ज़्यादा है, पूर्ति से ज़्यादा यहाँ पे अंडे बन रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है इंपोर्ट्स में। नेपाल को इंपोर्ट्स में फ़ायदा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। इसके आगे अगर और भी फायदे देखे जाए नेपाल के लिए इस व्यापार में, तो दोस्तों मुर्गियों का वाणिज्य उत्पादन देश में यहाँ पे 77 जिलों में से 64 जिलों में हो चुका है। और व्यापार में 55,871 व्यक्ति लगे हुए हैं, यानी कि 55,871 व्यक्तियों को रोजगार भी देता है ये उद्योग। और व्यावसायिक चिकन उत्पादन 1974 में शुरू हुआ था, उसके बाद से इसने विकासशीलता की दर से विकसित होने की दर को जल्द ही पूरा कर लिया। यानी कि इतनी तीव्रता से ये मुर्गी पालन यहाँ पे बड़ा है नेपाल में, वास्तव में सराहनीय तारीफ है। और उपभोक्ताओं के लिए भी चैन और मांस बनाने की छोटी कीमतें योगदान कर रही हैं। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, इसके अलावा व्यवसाय भी मिल रहा है। और जिस प्रकार से व्यापार शुरू हुआ था जिस टारगेट को लेकर, उससे भी पहले इसने अपना टारगेट भी कंप्लीट किया और उसके बाद अब ये टारगेट से ऊपर भी उत्पादन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। नेपाल है वो मांस के मामले में या फिर अंडों के मामले में अब ऐसा देश बन चुका है जो अपनी पूर्ति तो करता ही है, बल्कि दूसरे देशों को भी ये अंडे और मांस दे सकता है, इतना इंपोर्ट कर सकता है। प्रति व्यक्ति खपत अब कम है और जो उत्पादन है वो ज़्यादा है और सबसे बड़ा हिस्सा जारी कर रहा है ये। एक प्रकार से देखा जाए तो कृषि के साथ ये जो पालन है या फिर मांस मछलियों का जो उद्योग है, फिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहाँ पे नेपाल के लिए उपलब्धि कह सकते हैं हम। और इसे और आगे बढ़ाने की भी यहाँ पे मंत्रालय ने बात करी है ताकि और ज़्यादा इंपोर्ट किया जा सके, ताकि उससे जो इनकम है वो भी इनकम का सोर्स भी बनाया जा सके, क्योंकि ये एक प्राइमरी आवश्यकता है दोस्तों। लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की और ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो दोस्तों अगर ये इंपोर्ट भी बढ़ता है नेपाल का तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों आपके विचार भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ।